देखिए बच्चों, नवोदय स्पेशल क्लास में कल आपको हमने भिन्न के सवाल बताए थे और भिन्न के सवाल में हमने सारे रूल्स सिखा दिए थे। रूल्स के बाद हमने क्या किया था, कुछ 2 क्वेश्चन बताए थे। पहले क्वेश्चन में था जो काम थे उसमें कहा था हमने कौन सी संख्या बड़ी है और फिर उसी में बताया कौन सी संख्या छोटी है, फिर आरोही क्रम बताया था। उसी क्रम में आज पढ़ते हुए हम देख रहे हैं संख्या 3/5 व 2/5 में कौन सी बड़ी संख्या या छोटी संख्या। आपको हमने बताया था कुछ भी होगा संख्याओं का हर, क्या बताया था हमने, संख्याओं का हर। हर कौन संख्या थी, नीचे वाली। आपको बताया था हर क्या है, न्यूटन संख्या होती है। इन संख्याओं को क्या निकालना था हमको, लासा। क्या निकालना था, लासा। और लासा निकालने के 5 और 7 भाग देंगे तो 5 कम 5 और 7 कम निकालना तो आता ही आपको। इसके बाद आप देखिए इन दोनों क्या है, 7 बचे 35, दोनों पूरा करने में कितना आता है, 35। ठीक है, इसके 5 से आप इसको भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 35 को आपने 5 से भाग दिया, 5 से कितनी बार गया, 7 बार, यानी 7 बार। उस 7 को इस ऊपर वाली संख्या से क्या कर दीजिए, मल्टी 7 3 है कि नहीं। फिर आप इस 7 से 35 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 बचे 35, कितनी बार गया, 5 से। अब इस 5 वाले के ऊपर में आप पूरा करेंगे तो 5 गुनाई 10। अब देखिए इसकी संख्या कौन सी बड़ी है, 21। तो देखा इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, 21 और 10 में कौन सी बड़ी है, 21 है ना। इसलिए 3/5 वाली संख्या क्या हो जाएगी, अतः 3/5 संख्या बड़ी है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछे तो छोटी संख्या कौन सी है, तो 10 वाली छोटी है और 10 का कौन सा है, 2/7। तो कह सकते थे आप अतः 2/7 संख्या छोटी हो गया। समझ में आ गया, नोट करेंगे क्या इसको, 2। देखिए अगले सवाल में संख्या 1/2, 3/4, 4/5 और 5/3 को आरोही क्रम में लिखिए। कल हमने आपको बताया था आरोही क्रम में होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। क्लियर हो गया। अब इसमें आप देखिए क्या संख्या को पलट दीजिए, यहाँ पर 5/3 और 4/5। ठीक है, चलिए तो 1/2, 3/4, 5/3 और 4/5। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हर क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लासा में क्या है, 2 4 3 और सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या भाग देते हैं तो 2 है, 2 1 कम 2 गुनाई, ये उतार लिया वैसे ही। फिर 2 से 2 1 कम, फिर 3 1 कम, 5 1 कम आया। अब इनको सब क्या करेंगे, आपस में जुड़ा, 2 गुनाई 4 तिहाई और 12 पंचे कितना आया, 60, यानी कि 60। कितना आया, 60। अब इस 60 को पहले इस 2 से डिवाइड कीजिए। 60 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से। 2 3 जा कैंसिल हुआ, 0 0, कितनी बार गया, 30 बार गया ना। तो 30 बार जो गया है, 30 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके कितना, 30 1 जा 30 आया। अब इस 60 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4
4 1 जा 2 बचा, 4 5 जा 20, कितनी बार गया 15 बार, कितनी बार गया 15 बार, 15 3 जा, आप तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 3 जा 40, अब 60 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या किया हमने, अब 3 से 60 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 0, कितनी बार गया 20 बार, 20 बार गया ना, अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, यानी कितना आया 100 आया, आ गया ना। अब क्या 5 है ना, 5 से किसको डिवाइड करेंगे 60 को, तो देखिए 5 1 जा 5, 1 आया 0, 5 2 जा, कितनी टाइम आया 12 बार, आप 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 12 पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 4 से 48, कितना आया, अब देखो ऐसे 3 सबके सामने लगा दो, क्या कह रहा है आरोही क्रम में लिखिए ना, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है 30 है ना, 30 संख्या कौन सी हो गई 1/, इसके बाद उससे बड़ी कौन सी है 45, इसका मतलब उससे बड़ी कौन सी है 48 का मतलब, फिर ये है लास्ट में 5/3, ये कौन सा हो गया आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। अब इसी तरह से आपसे अगर कह दे यहां पर अवरोही क्रम, क्या कहते हैं अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम, इसमें घटते हुए क्रम में। अब घटते हुए क्रम में सबसे पहले इसमें हम खोजेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है 100 है ना, 100 में कौन सा हो जाएगा 5/3, उससे छोटी 48 है ना, 4/5, उससे छोटी ये है ना, यानी कि 3/, उससे छोटी है यानी कि 1/, ये क्या हो गया अवरोही। देखिए हमने बताया ना आपको सिर्फ क्या निकाल लेना है एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम से सब कुछ क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपको इसमें मैंने बता दिया आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों मैंने इसमें आपको डिफाइन कर दिया, ये बता दिया। देखिए बच्चों इस भिन्न के सवाल में अगला सवाल आता है 4/5, 3/2 और 6/7 का योगफल क्या होगा, या तो योग क्या होगा या जोड़ क्या होगा, कुछ भी लिख सकता है। यहाँ पे क्या लिख सकता है योग क्या होगा या जोड़ क्या होगा, जोड़ने पर क्या आएगा या किसके बराबर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कह सकता है जोड़ने पर बराबर है, बराबर है मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे, उन चारों ऑप्शन में से आपको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जिसमें हमने आपको बताया सबसे पहले संख्या को क्या कीजिए आप देखिए 4/5 योग है ना, योग मतलब जोड़, 3/2 और 6/7। अब इसका करना क्या है आपको क्या निकालना होगा लासा, और लासा किसका निकालना है हर का, क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम किसका निकालना है डेनोमिनेटर का, तो डेनोमिनेटर में आपको क्या है 2 5 and 7, हमने क्या निकाल दिया 2 1 2 5 and 7, फिर 5 5 and 7 कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई,
यानी गुणा कर दिया 2 पंचे 10 और 10 सते 70, यानी कि क्या आया 70। ठीक है 70 आया। अब इस 5 से 70 को आप डिवाइड कीजिए, जैसे हमने उसमें बताया था प्रोसेस ना कि क्या करना है, हर से आपको इस संख्या क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको कितना है 70 और 70 में 5 भाग के 5 कम कितना बचा, 2 बचा और 0, 5 चौ 20 खत्म, कितना आया 14 आया। इस 14 को इसके ऊपर वाली संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 14 चौको 56 यानी 56। आपने यहाँ क्या कर दिया 56 हो गया। फिर क्या लगाया प्लस। अब इस 2 से 70 को डिवाइड कीजिए, तो 2 तिहाई 6, 1 बचा 0, 2 पंचे कितना है 35। अब 35 जो है इसको पूरे संख्या से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3 से 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी आया, उधार आया, 3 3 9 10, कितना आया 105। फिर प्लस है। अब इस 7 से किसको भाग देंगे, 70 से भाग देंगे, तो कितना आया देखो 7 कम खत्म, 0 का कितनी बार गया 10 बार गया। इस 10 को इसके ऊपर की संख्या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 10 जा कितना आया, क्लियर हो। अब इनको हम सबको ऐड कर देंगे। देखिए 6 5 11 और 0 कितना आया 11 एकदम 11, 1 क्या है यानी उधार बच गया। फिर क्या है 6 है, 6 को 0 से पूरा जोड़े कितना आएगा 0 तो 6 ही आएगा। और फिर 6 5 11 11 1 12 की 2, क्योंकि उधार था ना। और फिर यहाँ पे उधार आया है कि 221 बटे कितना है 221 बटे 70। आप तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए क्या कह रहा है, निम्न संख्या को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। जैसे हमने बताया ना आपको, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, योगफल क्या होगा, के बराबर है, हल करने पर क्या प्राप्त, कुछ भी होगा ना। लेकिन कभी-कभी सवाल को बीच में करके ऐसे निम्न संख्या को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, तो संख्या आपको दे देगा। इसको क्या देखिए, आपको हमने कब बताया था, मिश्र भिन्न बताया था ना। देखिए मिश्र भिन्न है कि नहीं है, मिश्र भिन्न है कि नहीं है, इसको पहले आप साधारण बदल दीजिए। साधारण बदलने के क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिश्र वाले से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और गुणा करने पर जो भी आती है संख्या उससे ऊपर वाली संख्या क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 तिहाई 12 और 12 1 13 बटे 3। यहाँ पर माइनस है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके नीचे आप एक माइनस यहाँ पर एक मान सकते हैं। ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो हम मान लेते हैं। अब देखिए 4 गुनाई 8 और 8 है 9, तो 9 बटे 4। अब देखिए 6 साधारण बदल गया। अब करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए तीनों के हर का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम यानी कि लासा। तो 3 1 और 4, एक का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले 2 से भाग देंगे 3, ये हो जाएगा ऐसे 2 गुनाई 4, 2 1 काम, फिर 3 1 काम, हो गया। तो 2 दुनाई 4 और 4 तिहाई 12। तो ऐसे कितना आया 12 आया। अब इस 12 को 3 से हम डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं। तो देख लीजिए 3 चौक कितनी बार गया 4। अब इस 4 को ऊपर से हम क्या करते हैं, गुणा कर दे। 13 चौको 13 चौको, फिर क्या है माइनस है ना, माइनस है ना। इस माइनस यानी कि इस मान से 12 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार रह जाएगा। और फिर उस 12 को गुणा कर देंगे
कितना आया? अब इस 12 किससे भाग देंगे? 4 से। किससे भाग देंगे? 4 से। तो 4 क्या आई? 12। तो कितनी बार गया? 3 बार गया ना। तो 3 को ऊपर से गुणा करेंगे, 3 9 आया। अब जो संख्या प्लस में है उसको जोड़ देंगे और जो संख्या माइनस में है उसको घटा देंगे। रफली करके चेक, अगर ऐसे जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 2 और 7 कितना होता है? 9। अब 5 और 2 कितना होता है? 7 और माइनस 12/12। ठीक है, फिर इससे आप इसको घटा दीजिए। 9 में से 2 का कितना बचा? 7। और 7 में से 1 का कितना बचा? 6। और 6 बटे कितना हो गया? 12। आपका ये आंसर